राजनीति में नेताओं की अंतरात्मा कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, और खासकर चुनावी मौसम में अंतरात्मा की आवाज पर नेता इधर उधर आ जा रहे हैं। दल बदल का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है और यह सूरत हाल सभी राजनीतिक पार्टियों का है। ऐसे दल बदलुओं को अब पुरानी पार्टी में खोट और नई पार्टी में भविष्य की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे अपनों की बगावत और भीतरघात का डर हर राजनीतिक दल को सता रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इधर चला मैं उधर चला। जी हां, बिहार में चुनावी मौसम है और आजकल ज्यादातर नेता बस यही गाना गुनगुना रहे हैं। अपनी पुरानी पार्टी में खोट और नई पार्टियों के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हाल में ही कई बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी बदली है। तमाम दलों के बड़े बड़े नेता दूसरे दलों का दामन थाम अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यू टर्न लेकर घर वापसी भी कर ली है। संतोष कुशवाहा ने थामा आरजेडी का दामन। पूर्णिया से जेडीयू के 2 बार के सांसद रहे संतोष कुशवाहा तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। उन्हें पूर्णिया की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संतोष कुशवाहा जेडीयू से जीते 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हारे। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहरा। जो अभी जनता दल यूनाइटेड है वो चंद लोगों के हाथों में है। जो लोग ठेका ले रखा है गिरवी रखने का, वैसे लोग जनता दल यूनाइटेड का नीति निर्धारण करते हैं। जो कभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से सदन में नहीं पहुंचे हैं वैसे लोग करते हैं, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है जमीन की धरातल की। और हमने कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल। कुशवाहा के अलावा जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। राहुल 2015 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं। राहुल शर्मा को जहानाबाद जिले की घोसी सीट से टिकट मिलने की अटकलें हैं। उनके अलावा एलजेपी से पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा और बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी प्रसाद यादव ने पूर्व चाणक्य प्रसाद रंजन भी आरजेडी में शामिल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी के साथ। खगड़िया जिले की परबता सीट से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए तो अपनी पुरानी पार्टी पर हमला करने से नहीं रुके। नीतीश सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक बताया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके दल बदलने की वजह कुछ और थी। उनकी सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भाई को टिकट मिलने की संभावना है। अजय निषाद का यू टर्न। नेताओं के आने जाने का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस में भी जारी है। 2 बार के बीजेपी सांसद रहे अजय निषाद ने फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अजय निषाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला था। बेटिकट होने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पत्नी रमा निषाद बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। मटिहारी के 4 बार के विधायक बोगो से जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बोगो सिंह से आरजेडी को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। बोगे से 2005 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। 2010 और 2015 में जेडीयू से जीते। 2020 में एलजेपी के राजकुमार सिंह से नजदीकी हार। इनके अलावा कई और नेता और विधायक अपने अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए। चैनपुर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद बीजेपी को अलविदा कहकर आरजेडी में शामिल हो गए। मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम बीजेपी को छोड़ आरजेडी में शामिल। डॉक्टर अच्युतानंद लोजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए।
पूर्व मंत्री डॉक्टर रेणु कुशवाहा पहले जेडीयू, फिर भाजपा और लोजपा में रही और अब वो आरजेडी के साथ है। जेडीयू से एमएलसी रह चुके विनोद कुमार सिंह अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस से 6 बार के विधायक डॉक्टर अशोक राम अब जेडीयू में है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र चरण यादव बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला पुराना है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे पहला, टिकट की गारंटी, दूसरा, सत्ता समीकरण, तीसरा, असंतोष और उपेक्षा, चौथा, क्षेत्रीय समीकरण। शुरुआत में ज्यादा घातक न लगने वाले ये दल बदलू नेता बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन टिकटों के ऐलान से पहले भागम भाग ऐसे ही जारी रहेगी। राजनीति में नेताओं की अंतरात्मा कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, और खासकर चुनावी मौसम में अंतरात्मा की आवाज पर नेता इधर उधर आ जा रहे हैं। दल बदल का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है और यह सूरत हाल सभी राजनीतिक पार्टियों का है। ऐसे दल बदलुओं को अब पुरानी पार्टी में खोट और नई पार्टी में भविष्य की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे अपनों की बगावत और भीतरघात का डर हर राजनीतिक दल को सता रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इधर चला मैं उधर चला। जी हाँ, बिहार में चुनावी मौसम है और आजकल ज्यादातर नेता बस यही गाना गुनगुना रहे हैं। अपनी पुरानी पार्टी में खोट और नई पार्टियों के तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। हाल में ही कई बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी बदली है। तमाम दलों के बड़े बड़े नेता दूसरे दलों का दामन थाम अपनी ही पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यू टर्न लेकर घर वापसी भी कर ली है। संतोष कुशवाहा ने थामा आरजेडी का दामन। पूर्णिया से जेडीयू के 2 बार के सांसद रहे संतोष कुशवाहा तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हो गए। उन्हें पूर्णिया की किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संतोष कुशवाहा जेडीयू से जीते 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव। 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हारे। बीजेपी और जेडीयू नेताओं को हार का जिम्मेदार ठहरा। जो अभी जनता दल यूनाइटेड है वो चंद लोगों के हाथों में है। जो लोग ठेका ले रखा है गिरवी रखने का, वैसे लोग जनता दल यूनाइटेड का नीति निर्धारण करते हैं। जो कभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से सदन में नहीं पहुंचे हैं, वैसे लोग करते हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है जमीन की, धरातल की। और हमने कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। पूर्व विधायक राहुल शर्मा आरजेडी में शामिल। कुशवाहा के अलावा जेडीयू के पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी आरजेडी में शामिल हो गए हैं। राहुल 2015 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज बताए जाते हैं। राहुल शर्मा को जहानाबाद जिले की घोसी सीट से टिकट मिलने की अटकलें हैं। उनके अलावा एलजेपी से पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा और बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी प्रसाद यादव ने पूर्व चाणक्य प्रसाद रंजन भी आरजेडी में शामिल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी के साथ। खगड़िया जिले की परबता सीट से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल हुए तो अपनी पुरानी पार्टी पर हमला करने से नहीं रुके। नीतीश सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक बताया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उनके दल बदलने की वजह कुछ और थी। उनकी सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भाई को टिकट मिलने की संभावना है। अजय निषाद का यू टर्न। नेताओं के आने जाने का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस में भी जारी है। 2 बार के बीजेपी सांसद रहे अजय निषाद ने फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अजय निषाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला था। बेटिकट होने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पत्नी रमा निषाद
बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। मटिहारी के 4 बार के विधायक बोगो से जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। बोगो सिंह से आरजेडी को संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। बोगे सिंह 2005 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते। 2010 और 2015 में जेडीयू से जीते। 2020 में एलजेपी के राजकुमार सिंह से नजदीकी हाथ। इनके अलावा कई और नेता और विधायक अपने अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए। चैनपुर से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद बीजेपी को अलविदा कहकर आरजेडी में शामिल हो गए। मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम बीजेपी को छोड़ आरजेडी में शामिल। डॉक्टर अच्युतानंद लोजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रेणु कुशवाहा पहले जेडीयू फिर भाजपा और लोजपा में रही और अब वो आरजेडी के साथ है। जेडीयू से एमएलसी रह चुके विनोद कुमार सिंह अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस से 6 बार के विधायक डॉक्टर अशोक राम अब जेडीयू में है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रविंद्र चरण यादव बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिहार की राजनीति में दल बदलने का सिलसिला पुराना है। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे पहला टिकट की गारंटी, दूसरा सत्ता समीकरण, तीसरा असंतोष और उपेक्षा, चौथा क्षेत्रीय समीकरण। शुरुआत में ज्यादा घातक न लगने वाले ये दल बदलू नेता बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन टिकटों के ऐलान से पहले भागम भाग ऐसे ही जारी रहेगी।